रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म क्या होती है? रूरल टूरिज्म रेफर टू ऑल टूरिज्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। उसको हम रूरल टूरिज्म कहते हैं कि जितनी भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं जब वो रूरल एरियाज में हो रही होती हैं तो उसको हम रूरल टूरिज्म का नाम देते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर नॉर्मल प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस टू रूरल एरियाज फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स टू द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। इसको हम रूरल टूरिज्म कहते हैं कि जब हम अपनी नॉर्मल रेजिडेंस प्लेसेस से मूव कर रहे हैं रूरल एरियाज की तरफ, जिसका नॉर्मल मिनिमम जो है 24 घंटे और 6 माह तक का पीरियड हो सकता है, उसको हम रूरल टूरिज्म कहते हैं। द सोल पर्पज ऑफ द रूरल टूरिज्म इज लेयर एंड प्लेयर एक्टिविटीज। रूरल टूरिज्म की टाइप्स में अगर हम देखें तो एग्री टूरिज्म होती है, उसमें फार्म टूरिज्म होती है, उसमें वाइल्ड एंड फॉरेस्ट टूरिज्म होती है, उसमें ग्रीन टूरिज्म होती है और उसमें इको टूरिज्म होती है। ये कुछ टूरिज्म की टाइप्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ टूरिज्म, सीजनैलिटी, सीजन्स पे डिपेंड कर रही होती है टूरिज्म के। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट रूरल एरियाज की तरफ लोग टूरिज्म करते हैं फॉर द लेयर पर्पस, फॉर द एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद एक्सटर्नल मार्केट नीडेड भी एक प्रिंसिपल है टूरिज्म का। जो एक्सटर्नल मार्केट है उसके हवाले से भी टूरिज्म हो रही होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नीडेड बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केट। जो इंटरनल मार्केट है उस रूरल एरिया की और जो एक्सटर्नल मार्केट है जहाँ पे उस रूरल एरिया की प्रोडक्ट जाके सेल हो रही होती है, और फिर एक्सटर्नल मार्केट की प्रोडक्ट उस टूरिस्ट प्लेस पे भी आके सेल हो रही होती है। तो ये कॉपरेशन भी उसमें ये होता है एक्सटर्नल और इंटरनल मार्केट का। फिर है प्रिंसिपल ऑफ साइड इनकम फॉर फार्मर एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स इन द रूरल एरियाज। तो जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, या नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज भी जो हैं, उनका एक रूरल टूरिज्म को डेवलप करने का जो एक एंटरप्रेन्योर है वो एक साइड इनकम बिजनेस भी हो जाता है। जैसे रूरल एरियाज में आप अगर देखें तो जो एग्रीकल्चर फैमिलीज़ हैं या जो नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज़ हैं, उनका साथ साथ जब उस एरिया में रूरल टूरिज़्म डेवलप होती है या टूरिज़्म डेवलप होती है तो बहुत सारे और इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो जाते हैं। उसमें रेस्टोरेंट आ जाते हैं, उसमें होटलिंग आ जाती हैं, उसमें उसमें जो होम मेड चीज़ें हैं उस साइड पे चीज़ें आ जाती हैं। तो वो वहाँ वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जगह पे जब जिस जगह पे टूरिज़्म स्टार्ट होती है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे होटलिंग बन रही है, जब टूरिस्ट आएंगे तो उन्होंने कहीं रहना है तो वो होटल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रेस्टोरेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ रूरल टूरिज्म provides a source of alternative income and employment in rural areas। जो alternative income है other than your own agriculture income और non agriculture income, जो alternate income है उसका income generation एक सेटअप स्टार्ट हो जाता है। और फिर उस रूरल एरिया में अगर alternate income generation सेटअप स्टार्ट हुआ, वहाँ पे alternate बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर उस रूरल कम्युनिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं कि वो जो उस कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाती हैं। रूरल टूरिज्म आउट ग्रोथ्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। वही बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी इसमें हम आ जाती है रूरल टूरिज्म में। हेल्प टू रिड्यूस जेंडर एंड अदर सोशल पावर्स। तो फिर जेंडर गैप जो है, जो जेंडर डिफरेंसेस है, वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस तरह स्टार्ट होते हैं? तो उसमें ये है कि अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि अल्टरनेटिव बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अल्टरनेटिव बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ मेल ही परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल के लिए भी होती हैं। क्योंकि जो आपका टूरिस्ट आ रहा है आपके रूरल एरिया में,
वो टूरिस्ट सिर्फ मेल नहीं आ रहा होता, वो टूरिस्ट फीमेल भी आ रही होती हैं। तो फीमेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़, फीमेल एंगेज हो जाती हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी, तो वो अल्टीमेटली जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की हम बात करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो भी इसको लीड कर रही होती है रूरल टूरिज्म। इनकरेज कलेक्टिव कम्युनिटी, जिस लोकेलिटी में आप देखते हैं कि रूरल टूरिज्म हो रही है, वहाँ पे कलेक्टिव कम्युनिटी की भी इनकरेजमेंट होती है। कम्युनिटी आपस में मिल के कलेक्टिव हो के अपने एरिए की डेवलपमेंट पे काम करती है, अपने एरिए को डेवलप करती है। स्ट्रेंथन ऑफ लोकल कल्चर, उस इलाके का जहाँ पे टूरिज्म हो रही है उसका जो लोकल कल्चर है, जो शायद अगर टूरिज्म ना वहाँ पे स्टार्ट हो तो वो लोकल कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होना लग जाता है, क्योंकि लोग जो वहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, वो उसके लोकल कल्चर से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उसके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इंस्पायर द सेंस ऑफ लोकल प्राइड, सेल्फ स्टीम एंड आइडेंटिटी, वहाँ के लोगों में जो सेंस है प्राइड की सेंस वो डेवलप होती है, सेल्फ स्टीम और उनकी आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वो आप देखें कि मेजॉरिटी टूरिस्ट प्लेस रूरल एरियाज़ में ही होते हैं। ना सिर्फ पंजाब में केपी की बात करें, सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं। वो सारे टूरिस्ट प्लेस जो हैं वहाँ पे उसके कल्चर की स्ट्रेंथनेस हो रही होती है, वहाँ पे उस लोकेलिटी की कम्युनिटी बड़ी कलेक्टिव हो रही होती है, उसमें अल्टरनेट इनकम जनरेशन हो रही होती है, वहाँ पे जो जेंडर बैलेंस है वो हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रही होती है। तो इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल कम्युनिटी, जब एक जगह पे टूरिज़्म स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे इनकम जनरेशन एक्टिविटी में इजाफा होता है, अदर देन देयर ओन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, ये अल्टरनेट एक्टिविटीज़ एक स्टार्ट हो जाती है, तो लोगों का उस लोकल कम्युनिटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। असिस्टेंस इन द रीयूज़ ऑफ अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़, जो अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ उस रूरल एरियाज़ में होती है, जो शायद कल्टीवेशन के काबिल ना हो, जो शायद एक पुरानी जगह पड़ी हो, तो उनका यूटिलाइजेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू टूरिज्म। एनेबल एरियाज टू बी रीपॉपुलेटेड, बहुत सारे एरियाज, रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आप देखते हैं नहीं होगी, वहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं लोग, तो वो दोबारा से रीपॉपुलेटेड होना शुरू हो जाते हैं एरियाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। इसीलिए गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और जो उस एरिया के लोग होते हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर हमारा एरिया में कुछ कल्चरल हेरिटेज मौजूद हैं, हमारे एरिया में कोई एग्रीकल्चर टूरिज़म डेवलप हो रही होती है, या कोई नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से टूरिज़म डेवलप हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट की तरफ मूव करती हैं।